Let p x naught comma y naught be the point on the hyperbola 3x square minus 4y square equals to 36, which is nearest to the line 3x plus 2y is equals to 1. Then we have to find the value of root 2 into y naught minus x naught. So let me see the scenario of this question. So this is the hyperbola, this is the hyperbola, and the equation of hyperbola is given as 3x square minus 4y square is equals to 36. So the standard equation of hyperbola is equals to, by dividing 36, so x square upon 12 minus y square upon 9 is equals to 1. So this is the standard equation of hyperbola. अब देखा जाए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पॉइंट P है जो जिसका कोऑर्डिनेट्स x नॉट कॉमा y नॉट है, बी द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, ये हाइपरबोला है मतलब हाइपरबोला का सेटिस्फाई भी करेगा पॉइंट विच इज नियरेस्ट टू द लाइन 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1. अब लाइन देखा जाए, लाइन हमारे पास है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1. तो अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर x इंटरसेप्ट एंड द y इंटरसेप्ट बोथ आर पॉजिटिव, तो लाइन कुछ इस तरीके से होगा क्योंकि x इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है एंड y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव. कैसे? जब हम x को 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 1/2 आएगा, और जब y इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 1/3 आएगा. ठीक है, तो x और y इंटरसेप्ट. अब बोल रहा है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पॉइंट P x नॉट कॉमा वाई नॉट है, तो ये पॉइंट P x नॉट कॉमा वाई नॉट इज वेरी नियरेस्ट टू द लाइन 3x प्लस 2y. तो ये लाइन का इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है, और ये अगर हम इस पे एक टेंजेंट बनाए तो टेंजेंट और ये जो लाइन है बोथ आर क्या, बहुत दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा. और क्यों? क्योंकि बोथ द लाइंस आर पैरेलल. हमेशा याद रखना है कि नियरेस्ट ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर हम इस हाइपरबोला पे टेंजेंट बनाएंगे तो ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, एंड बिकॉज दिस बोथ लाइंस आर पैरेलल तो दोनों का स्लोप बराबर होगा. तो यहाँ से एक पॉइंट आता है कि अगर ये लाइन है तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल्स टू माइनस 3/2 इस लाइन का स्लोप होगा. हमें क्या निकालना है, x नोट और y नोट का टारगेट है, x नोट और y नोट निकालने के लिए. तो क्या करेंगे कि अगर इसका टेंजेंट देखा जाए, या तो हम लोग क्या करें कि हमें स्लोप चाहिए, अगर इसका स्लोप चाहिए, ठीक है, तो y नॉट और x नॉट के टर्म में. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास पैराबोला हाइपरबोला है 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, अब इसी इक्वेशन को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ dx. ठीक है, तो हमें dy बाई dx मिल जाएगा. तो क्या होगा, 6x माइनस 4 टू जा 8y dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0. सो देयरफॉर आई कैन राइट इट एज dy बाई dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर dy बाई dx है और 6x उधर जाएगा तो माइनस 6/8 बन जाएगा. ठीक है, माइनस 6/8. तो इसको फर्दर देखा जाए 2 3 जा 6 2 4 जा 8 मतलब माइनस 3/4. अब यहाँ पर क्या है, इसका स्लोप, क्योंकि दोनों का स्लोप इक्वल है सो आई कैन इक्वलाइज इट विथ m द स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन दैट इज माइनस 3/2. हाँ, तो यहाँ पर देखिए माइनस 3/2 से साथ ही साथ यहाँ पर 6 के साथ एक x भी है और 8 के साथ एक y भी है. तो देयरफॉर 3x/4y, यहाँ से देखा जाए 3x/4y इज इक्वल्स टू माइनस 3/2. तो 3 कट गया और 2 2 जा 4. तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिला x इक्वल्स टू माइनस 2y. हमें एक इक्वेशन मिला x इज इक्वल्स टू माइनस 2y. अब इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, पैराबोला में पुट करते हैं. ये हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस 2y आया. ठीक है, तो x को जब हम, ये x जो है y के टर्म्स में आया है, हमें तो क्या चाहिए, x का अपना वैल्यू और y का अपना वैल्यू चाहिए. तो जब हम देखें कि जब इस x को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो मैंने क्या किया, फिर से एक बार पूरा देखते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो इस लाइन का स्लोप देखा तो इस लाइन का स्लोप हमें मिल गया. अब हम देखें कि अगर हमको इस लाइन का स्लोप मिलेगा और वो जो स्लोप मिलेगा x नॉट और y नॉट के टर्म में ही मिलेगा, x नॉट और मतलब कि x नॉट अपॉन y नॉट ही हुआ. ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट है पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा, तो जनरल बात है, मतलब x नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2y नॉट. ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल था इसलिए हम दोनों का स्लोप बराबर करके मेरे पास एक रिलेशन आ गया. अब हम अपना क्या करेंगे, ये जो हमारे पास हाइपरबोला है अब इसको सेटिस्फाई, मतलब इस
स्टैंडर्ड इक्वेशन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब ये इक्वेशन देखा जाए 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, x का वैल्यू -2y सब्सिट्यूट करते हैं तो 3 इंटू, तो ये क्या बन जाएगा 2 टू 4 3 12 y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, तो 8y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, सो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36/8, मतलब 2 9 जा और 2 4 जा, ठीक है, यहाँ तक तो सब सही है। उसके बाद y स्क्वायर इतना आया, देयरफॉर आई कैन से y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 बाय यहाँ पर 2 आएगा 3/√2। तो देखा जाए क्वेश्चन में कि y का वैल्यू प्लस माइनस 3/√2 आया है। सो लेकिन हमें क्या चाहिए, देखिए ये जो y होगा, क्वेश्चन में पता ही चल रहा है कि जो y है वो नेगेटिव इंटरसेप्ट बना रहा है, नेगेटिव, या y नॉट जो है वो नेगेटिव होगा, तो हम क्या करेंगे प्लस को हटा के नेगेटिव लगा देंगे। अब y मिल गया तो मेरे पास एक इक्वेशन है, तो y नॉट मतलब y नॉट ही मिल गया, तो y नॉट को सब्स्टिट्यूट करते इस इक्वेशन में, तो यहाँ से देखा जाए तो x नॉट का जो वैल्यू है -2 इंटू -3/√2, तो x वैसे भी हमें पता चल रहा है कि x तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए x इंटरसेप्ट, यहाँ x नॉट, ये देखा जाए तो ये पॉजिटिव होगा, ये यहाँ पर x नॉट आ रहा है तो ये पॉजिटिव, और ये y नॉट क्या होगा नेगेटिव होगा, तो मेरा देखिए यहाँ पर तो पॉजिटिव आएगा 3 2 जा 6/√2। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है √2 इंटू वाई नॉट माइनस एक्स नॉट, तो हम लोग फाइनल पार्ट की तरफ जा रहे हैं अब क्वेश्चन के। अब √2 इंटू वाई नॉट का वैल्यू मेरे पास आया है कितना, -3/√2 -6/√2, तो ये कितना आया, ये हमारे पास √2 माइनस √2 9/√2, तो देयरफॉर √2 कैंसिल आउट होके -9 आता है। तो देखिए हमारा ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा किस प्रकार से हम लोगों ने कैसे इस पे एक टेंजेंट बनाकर, टेंजेंट क्योंकि टेंजेंट नियरेस्ट बोला गया है, तो टेंजेंट और लाइन दोनों का स्लोप इक्वल होगा, तो इस जो हाइपरबोला में x नॉट y नॉट सेटिस्फाई करा के हम लोगों ने अज्यूम किया कि x नॉट y नॉट है, ठीक है, तो वहां से dy/dx स्लोप आ गया विद इन द टर्म्स ऑफ x नॉट एंड y नॉट, और दोनों को x नॉट और y नॉट का एक क्या है रिलेशन आया, और x नॉट इक्वल्स टू -2y आया। अब इसको हम क्या कर दिए कि हाइपरबोला में सब डाल दिए, इससे हमारा एक y का वैल्यू आया, y का वैल्यू -3/√2 आया, और यहाँ से x नॉट इक्वल्स टू -2 इंटू ये किए तो एक x का वैल्यू आया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -9 आंसर है।